जय सनातन धर्म की। प्रिय सनातनियों, आप सभी का स्वागत है हमारे इस कार्यक्रम में। सनातनियों, कुछ लोगों ने मुझे वीडियो भेजा और एक बात कही। देखिए किस तरह की वीडियो बन रहे हैं, लोग आलोचना कर रहे हैं। आप इस पर कोई प्रतिक्रिया देते क्यों नहीं? तो सनातनियों, एक बात को बड़े ध्यान से समझिए, गंभीरता से समझिए। मैं ईश्वरीय कार्य को प्राथमिकता देता हूं। ईश्वरीय कार्य ही मेरे लिए सबसे महत्वपूर्ण है। और अगर मैं इन बातों पर ध्यान दूंगा तो फिर ईश्वरीय कार्य कैसे होगा? इसीलिए एक ईश्वरीय गुण होता है जिसे कहते हैं धैर्य। हमें धैर्य रखना चाहिए। धैर्य वो ईश्वरीय गुण है जो आपको सीधे सीधे ईश्वर से जोड़ता है। भृगु ऋषि ने जाकर के भगवान विष्णु की छाती पर लात मार दी तो क्या कहा गया? क्षमा बड़न को चाहिए, छोटन को उत्पात, क्या हरि का बिगड़ गया, जे भृगुमारी लात। भगवान ने क्रोध नहीं किया, धैर्य के साथ भृगु ऋषि से ही कहा, कहीं आपको चोट तो नहीं लगी? क्योंकि धैर्य ईश्वरीय गुण होता है। हम ईश्वर को तो मानते हैं लेकिन ईश्वर की बातों को नहीं मानते और जानते इस धरा के लिए धैर्य का गुण भगवान विष्णु के द्वारा ही उत्पन्न किया गया। जब भृगु ऋषि ने भगवान विष्णु की छाती पर लात मारी। महादेव राजा दक्ष के द्वारा बार बार अपमान करने के बाद भी महादेव ने कभी भी धैर्य नहीं छोड़ा। भगवान राम धोबी के कहने पर, रावण के बार बार वनवासी कहने पर, माता के द्वारा वनवास दिए जाने पर भी भगवान ने धैर्य नहीं छोड़ा, विचलित नहीं हुए। भगवान श्री कृष्ण को ग्वाला कहा गया, बंदी बनाने का प्रयास किया गया, लेकिन भगवान श्री कृष्ण ने धैर्य नहीं खोया। इसीलिए हमें ईश्वर के आचरण से शिक्षा लेनी चाहिए। हम विचलित होते हैं, परेशान होते हैं। क्यों होते हैं? क्योंकि हम ईश्वर को तो मानते हैं लेकिन ईश्वर की नहीं मानते। और ईश्वर सदैव धैर्य के गुण को प्राथमिकता देते हैं। इसलिए समय आने पर हर कार्य होता है। समय से पहले कुछ नहीं होता। और इसीलिए कबीरदास जी ने तो कहा है, धीरे धीरे रे मणा धीरे सब कुछ होए, माली सींचे 100 घड़ा ऋतु आए फल होए। तो अब तो समय बहुत नजदीक है। अब तो वर्षों का भी इंतजार नहीं है, अब तो महीनों का भी इंतजार नहीं है। समय बहुत कम बचा है और ईश्वर को अपना कार्य इस धरा पर करना है। इसलिए जो कार्य ईश्वर हमें देते हैं, हमारी निगाह केवल और केवल उस कार्य को करने पर होनी चाहिए। उस कार्य को करते समय कौन से व्यवधान आते हैं
लोगों की क्या प्रतिक्रिया होती है, लोग क्या कहते हैं, इसकी परवाह किए बिना अपने लक्ष्य की ओर बढ़ते रहना, अपने कदमों को धर्म के रास्ते पर दृढ़ता से जमाए रखना, यही तो धर्म के रास्ते पर चलने का एक आसान तरीका है। और यदि हमारे धर्म के रास्ते पर चलते हुए पांव उखड़ने लगे, हम लोगों की प्रतिक्रियाओं को देख करके असहज होने लगे, उन प्रतिक्रियाओं का उत्तर देने लगे, तो इसका अर्थ तो ये हुआ कि हम में अभी भी कहीं ना कहीं मान, सम्मान, यश, अपयश, ये सब कुछ कहीं ना कहीं हमारे भीतर अभी बाकी है। और जानते हैं, धर्म के रास्ते पर चलते समय मान, अपमान, यश, अपयश, ये सब कोई मायने नहीं रखती है। इसीलिए सनातनियों, ईश्वरीय गुणों को अपने भीतर प्रकट करना, ईश्वर के बताए हुए मार्ग पर चलना, दृढ़ता से धर्म के नियमों की पालना करना, यही तो ईश्वर चाहता है कि हम मानवों के अंदर ये गुण विकसित हो। और यही गुण तो इस संसार के अंदर हमारी हर समस्या का समाधान है। इसीलिए सनातनियों, हमारी दृष्टि और हमारा दृष्टिकोण दोनों एक ही होने चाहिए, और वो है ईश्वरीय कार्य के अंदर अपने आप को संलग्न करना। और जब आप अपने आप को ईश्वरीय कार्य में संलग्न करते हैं, तो फिर आप में ना कर्ता भाव होगा और ना ही परिणामों को लेकर के कोई चिंता होगी। और जब परिणामों को लेकर चिंता नहीं, कर्ता का भाव नहीं, तो फिर मान, अपमान, यश, अपयश, निंदा, ये सब क्या मायने रखती है। इसलिए जिन्हें जो कार्य करना है वो अपना कार्य करें, और हमें जो ईश्वर ने कार्य दिया है, हमें वो कार्य करना है। इसीलिए लोग लाख प्रयास करेंगे कि मैं प्रतिक्रिया दूं, लेकिन मेरा काम प्रतिक्रिया देना नहीं है। मेरा कार्य आप लोगों को वो धर्म का रास्ता दिखाना है जिस धर्म के रास्ते पर चलकर हमें अपनी मंजिल को प्राप्त करना है। और इसीलिए दृढ़ता के साथ इस धर्म के रास्ते पर चलते रहिए। इतना मैं आपको जरूर कह सकता हूं कि आप सही रास्ते पर हैं, मंजिल के बहुत करीब हैं, और जहां सत्य आपके साथ है, तो फिर आपको किसी और बात की कोई चिंता करनी भी नहीं है। इसीलिए सनातनियों, धैर्य को रखना ये अत्यंत आवश्यक है, और ये भी सनातन का एक गुण है। और जैसे जैसे आपके भीतर सनातन के गुण विकसित हो जाएंगे, आप ईश्वर के और नजदीक होते जाएंगे। इसीलिए अपने लक्ष्य पर ध्यान केंद्रित कीजिए। ईश्वर के कार्य आरंभ हो चुके हैं। हमें ईश्वर से मिलना भी है, उनके कार्य में अपने आप को सम्मिलित भी करना है, मुक्ति का मार्ग भी मिलना है, सब कुछ होना है। तो फिर आप बताइए, इतने बड़े कार्य को छोड़कर अगर हम इधर उधर की बातों पर ध्यान देंगे, तो फिर नुकसान किसका होगा? हमारा ही होगा। और एक व्यक्ति जो धर्म के रास्ते पर चले, वो कभी भी घाटे का सौदा नहीं करेगा। इसीलिए सनातनियों,
हम धर्म के रास्ते पर हैं, इस बात की गवाही ईश्वर दे चुके हैं। इसीलिए अपने कदमों को मजबूती के साथ धर्म के रास्ते पर रखते चलिए। मंजिल अब हमारे बहुत नजदीक है। उम्मीद करता हूं सनातनियों, इस धैर्य के गुण को आप अपने जीवन में विकसित जरूर करेंगे और ये गुण आपके जीवन की असंख्य परेशानियों का एक बेहतर समाधान है। मिलेंगे अगले वीडियो के अंदर, तब तक के लिए आप सभी को जय सनातन धर्म की, जय धर्मयुग की, जय सनातन विश्व।